नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। टाटा समूह के मानद चेयरमैन और देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो काफी वक्त से बीमार चल रहे थे, आईसीयू में भर्ती थे, जिसके बाद अब देर रात उनका निधन हो गया है। रतन टाटा के निधन पर देश की दिग्गज अभिनेताओं से लेकर बॉलीवुड से लेकर राजनीति और उद्योग जगत के सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया है, शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रतन टाटा के निधन पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है, पुराने दिनों को याद किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है आपको वो बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि रतन टाटा जी का सबसे अनूठा पहलू बड़े सपने देखना और दूसरों को कुछ देने के प्रति उनका जुनून था। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहते थे। रतन टाटा ने भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा समूह की स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण वे कई लोगों के प्रिय बने थे। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत सार्थक लगा। दिल्ली आने पर भी ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से मुझे बहुत दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं। तो रतन टाटा के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नोएल टाटा से भी बात की है और अपनी संवेदना व्यक्त की। मोदी ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए कहा, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनसे उनकी अक्सर मुलाकात होती थी। तो रतन टाटा के निधन पर उद्योग जगत से लेकर राजनीति, फिल्मी जगत के दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है और उन्हें एक दूरदर्शी कारोबारी नेता और असाधारण इंसान बताया है। तो रतन टाटा का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए दक्षिण मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है, जहां अंतिम संस्कार होगा। और खबर ये आ रही है कि रतन टाटा के अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। तो रतन टाटा के निधन पर तमाम दिग्गजों ने दुख जताया है, श्रद्धांजलि व्यक्त की है और उनके परिवार को संवेदनाएं दी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, तमाम बड़े दिग्गजों ने ट्वीट कर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है, उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि रतन टाटा का जो जीवन रहा काफ़ी संघर्षों भरा रहा और संघर्षों में उन्होंने इतनी ऊंचाइयां छू ली कि हर कोई उनके जीवन की जो कार्यशैली, उनके काम करने के तरीके को याद करता है। उनके प्रति जो संबंध सबके रहे उनको याद कर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो रतन टाटा के निधन पर टाटा समूह के चेयरमैन की 86 साल के थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक बयान जारी कर रतन टाटा के निधन की पुष्टि की है। उन्हें अपना अंतिम मित्र और मार्गदर्शक बताया। पिछले कुछ दिनों से रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। तमाम देश ही नहीं विदेशों से भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। विदेशों के अखबारों में भी रतन टाटा को लेकर पोस्ट जारी किए गए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो भारत में भी तमाम दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर राजनीति, उद्योग जगत सभी में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने दिनों को याद कर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है, हर कोई भावुक हो उठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक शब्दों में वो श्रद्धांजलि रतन टाटा को दी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।